एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखी? किसी दोस्त से, किसी रिश्ते से, किसी नौकरी से, और आपने वो उम्मीद जाहिर भी की, खुलकर, बार बार। और उसके बाद क्या हुआ? वो इंसान धीरे धीरे दूर होता गया। वो नौकरी मिली नहीं। वो रिश्ता कमजोर पड़ गया। आपने सोचा, मैंने तो सच बोला था, मैंने तो अपना दिल खोला था, फिर गलत क्या हुआ? यही सवाल आज हम समझेंगे। क्योंकि इंसान का दिमाग जो दिखाया जाए उसे वैसा ही मान लेता है। आपने कमजोरी दिखाई, दुनिया ने कमजोर मान लिया। आपने जरूरत दिखाई, दुनिया ने फायदा उठाया। ये कठोर सच है, पर यही कलयुग की नीति है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं। अपनी बात कहो, दिल खोलकर बोलो, जो महसूस करते हो वो बताओ। हमें लगा यही ईमानदारी है, यही रिश्ते मजबूत बनाती है। पर जिंदगी ने एक अलग सबक सिखाया। जब आपने बोला मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो सामने वाले के मन में क्या हुआ? पहले थोड़ा अच्छा लगा, फिर उसे एहसास हुआ कि वो ऊपर है, आप नीचे। और धीरे धीरे उसने आपको इज्जत से नहीं बल्कि हल्के में लेना शुरू कर दिया। ये कोई बुराई नहीं है उसकी, ये इंसानी दिमाग की बनावट है। दिमाग हमेशा शक्ति की तरफ झुकता है। जो कमजोर दिखे उसे दिमाग ऑटोमेटिकली कम आंकता है। चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। पर हम भूल जाते हैं। जरूरत दो तरह की होती है। पहली, अंदर की जरूरत, ये स्वाभाविक है। हर इंसान को किसी का साथ चाहिए, हर इंसान को प्यार चाहिए, पहचान चाहिए, सफलता चाहिए। ये कमजोरी नहीं है। दूसरी, दिखाई हुई जरूरत। जब आप अपनी जरूरत को इस तरह जाहिर करते हैं कि सामने वाले को पता चल जाए कि आप उसके बिना अधूरे हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है। एक उदाहरण लेते हैं। रमेश और सुरेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों सीनियर हो चुके हैं। दोनों को प्रमोशन चाहिए। दोनों को जरूरत एक जैसी है, पर दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। रमेश का तरीका। रमेश हर हफ्ते बॉस के केबिन के बाहर खड़ा रहता है, कभी कभी बिना अपॉइंटमेंट के भी। जब बॉस मिलते हैं तो रमेश की आंखों में एक बेचारगी होती है। वो कहता है, सर 5 साल हो गए, बहुत मेहनत की है। घर में लोन है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फीस बढ़ रही है। सर सैलरी बढ़ती चाहिए, बहुत जरूरत है। बॉस सुनता है, सहानुभूति दिखाता है, देखते हैं रमेश जी, और बात खत्म। बॉस के मन में क्या हुआ? उसने सोचा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसे घर चलाना है, ये डेस्परेट है, इसे जितना दो ये रहेगा, कोई रश नहीं। रमेश की जरूरत ने उसे बॉस की नजर में एक स्टेबल एसेट से एक हेल्पलेस एम्प्लॉय बना दिया। सुरेश का तरीका। सुरेश ने कभी बॉस के सामने अपनी तकलीफ नहीं रखी। उसने क्वाइटली 3 महीने में 2 और कंपनीज में अप्लाई किया। दोनों जगह से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ, एक जगह से ऑफर लेटर भी आया। फिर एक शाम जब ऑफिस लगभग खाली था, सुरेश बॉस के केबिन में गया, शांति से, बिना बेचारगी के। उसने कहा, सर मुझे आपसे ऑनेस्टली बात करनी थी। मेरे पास एक अच्छा ऑफर आया है, पर मुझे ये कंपनी पसंद है, यहाँ काम करना अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ कुछ बात कर सकें तो मैं रहना चाहूँगा, वरना मुझे मूव ऑन करना होगा। बॉस के मन में क्या हुआ? उसने सोचा, ये जाएगा, इसके पास ऑप्शन है, इसे रोकना पड़ेगा, वरना एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड आदमी जाएगा। अगले हफ्ते सुरेश को प्रमोशन मिला। रमेश अभी भी इंतजार में है। दोनों की जरूरत एक जैसी थी, पर जिसने जरूरत छुपाई उसे मिला, जिसने जरूरत दिखाई उसे टाला गया। यही फर्क है, यही नीति है। अब इसके पीछे की मनोविज्ञान समझते हैं। जब आप किसी को दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो उस इंसान के दिमाग में एक स्विच खुलता है। उस स्विच का नाम है पावर स्विच। उसे फील होता है, मेरे पास ताकत है, मैं दे भी सकता हूं, रोक भी सकता हूं। और यहीं से शुरू होता है धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होना। ये रिश्तों में होता है, ये दोस्ती में होता है, ये ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। साल था 1997। एप्पल, जो आज दुनिया की सबसे कीमती कंपनी है, उस वक्त डूब रही थी, शाब्दिक रूप से। कंपनी के पास सिर्फ 90 दिन का कैश बचा था। एम्प्लॉयज डरे हुए थे, इन्वेस्टर्स ने मुंह फेर लिया था।
मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया था, एप्पल का अंत आ गया है। स्टीव जॉब्स उस वक्त सीईओ नहीं थे। उन्हें 12 साल पहले एप्पल से निकाला जा चुका था, पर वो वापस आए थे कंपनी को बचाने। और उनके सामने एक ही रास्ता था, माइक्रोसॉफ्ट से कैसे मांगना, बिल गेट्स से, उस आदमी से जिसे दुनिया एप्पल का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। अब जरा सोचिए, एक डूबती कंपनी का सीईओ अपने सबसे बड़े कंपेटिटर के सामने जा रहा है। इस सिचुएशन में एक आम इंसान क्या करता? गिड़गिड़ाता, जरूरत दिखाता, कहता बचा लो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। पर जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की, मैक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगस्त 1997। जॉब स्टेज पर आए, शांत, आत्मविश्वास से भरे। उन्होंने अनाउंस किया कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने पार्टनरशिप की है। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। और फिर उन्होंने कहा, एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं है, ये पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद है। पूरा ऑडियंस हैरान था, क्योंकि सच ये था, एप्पल को बहुत जरूरत थी। पर जॉब्स ने एक पल के लिए भी वो जरूरत दिखाई नहीं। उन्होंने डील को ऐसे फ्रेम किया जैसे माइक्रोसॉफ्ट लकी है कि एप्पल ने उन्हें चूज किया। बिल गेट्स ने $150 मिलियन दिए, एप्पल बची और बाकी इतिहास है। जॉब्स ने जरूरत छुपाई और इतिहास बदल दिया। ये नीति है। ये सब भारत की हिस्ट्री में भी हुआ है, जैसे शिवाजी महाराज की कहानी, जिसने मौत के मुंह में भी जरूरत नहीं दिखाई। साल 1666, छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी औरंगजेब की मुगल सत्ता को चुनौती दी। उस वक्त औरंगजेब दिल्ली से नहीं, आगरा से शासन करता था। औरंगजेब ने शिवाजी को एक शांति वार्ता के लिए बुलाया। जयपुर के राजा जयसिंह ने गारंटी दी, आप सुरक्षित रहेंगे। शिवाजी गए, पर जब वो आगरे पहुंचे तो दरबार में उनके साथ जो हुआ वो अपमान था। शिवाजी को 5वें दर्जे के मनसबदार की पंक्ति में खड़ा किया गया। शिवाजी ने जो किया उसने दरबार को हिला दिया। वो चुप नहीं रहे, गिड़गिड़ाए नहीं। उन्होंने खुलेआम कहा, यह अपमान है, मैं ये नहीं सहूंगा, और दरबार छोड़ दिया। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, आगरे की एक हवेली में नजरबंद। अब सोचिए, शिवाजी के पास क्या था उस वक्त? न सेना, न हथियार, न साथी, सिर्फ एक बेटा संभाजी जो उनके साथ था, और हजारों मील दूर उनका राज्य। इस सिचुएशन में एक कमजोर इंसान क्या करता? माफी मांगता, औरंगजेब के सामने झुकता, कहता मुझे जाने दो, मैं कभी विद्रोह नहीं करूंगा। पर शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने बीमारी का नाटक किया। कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं ब्राह्मणों को मिठाई और फल भेंट करना चाहता हूं, पुण्य के लिए। औरंगजेब के पहरेदारों को शक नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी ने कभी घबराहट नहीं दिखाई, बिल्कुल शांत रहे। रोज बड़ी बड़ी टोकरियां आने लगी, मिठाइयों और फलों से भरी। एक दिन उन टोकरियों में शिवाजी और संभाजी छुप गए, और आगरे के उस किले से, जिसे मुगलों का अभेद्य दुर्ग माना जाता था, शिवाजी निकल गए। कोई लड़ाई नहीं, कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं, सिर्फ एक ठंडा दिमाग और जरूरत छुपाने की ताकत। जब औरंगजेब को पता चला तो वो हैरान था। उसने सोचा था कैद ने शिवाजी को तोड़ दिया होगा, पर शिवाजी ने एक पल के लिए भी टूटन नहीं दिखाई, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुश्मन के सामने जरूरत नहीं दिखाई और इतिहास में अमर हो गए। अब सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं, रिश्ते। आज हर तीसरा इंसान यही दर्द झेल रहा है। मैंने इतना प्यार किया, इतना केयर किया, फिर भी वो चला गया। यहाँ एक कठोर सच है, ज्यादा केयर, ज्यादा जरूरत दिखाना, वैल्यू का घटना। ये गणित है, भावना नहीं। जैसे मीना, शादी के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति विकास के इर्द गिर्द बना ली। विकास ऑफिस जाए तो मीना उसके लिए दरवाजे पर खड़ी, विकास आए तो मीना उसके इंतजार में। अगर विकास ने एक दिन फोन नहीं उठाया तो मीना 15 बार कॉल करती। शुरू में विकास को अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे उसे ये प्यार नहीं, एक बोझ लगने लगा। विकास के मन में एक अजीब बात होने लगी। उसने सोचा, मीना कहीं नहीं जाएगी, वो मुझ पर पूरी तरह डिपेंड है। और यही सोच उसे लापरवाह बना गई। विकास ने मीना को ग्रांटेड मान लिया। मीना की गलती क्या थी? उसने अपनी पूरी जिंदगी विकास को दे दी, इतनी कंप्लीटली कि उसकी खुद की कोई पहचान नहीं बची। ये लव की कमी नहीं थी, ये सेल्फ वर्थ की कमी थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, सीमा। सीमा भी प्यार करती है पूरे दिल से, पर उसकी एक अलग दुनिया है। सुबह वो अपनी स्टिचिंग क्लास जाती है, उसे किताबें पढ़ने का शौक है, वो हर महीने कुछ पैसे खुद कमाती है। जब अजय घर आता है तो सीमा उससे मिलती है, पर उसका इंतजार नहीं करती।
जब अजय कुछ गलत करता है, सीमा सीधे बोलती है, ये ठीक नहीं था। अजय के मन में एक बात हमेशा रहती है, सीमा खुश है, उसकी जिंदगी है, अगर मैंने उसे नहीं संभाला तो वो आगे बढ़ जाएगी। और यही डर, ये एक रिस्पेक्ट है। अजय ने सीमा को कभी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि सीमा ने कभी ये नहीं दिखाया कि वो उसके बिना अधूरी है। सीमा ने प्यार कम नहीं किया, उसने सिर्फ खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखा। 3 जगह जहां जरूरत सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है। पैसे की जरूरत। प्रकाश बैंक पहुंचता है, मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाता है, सर बहुत परेशानी है। बड़ी मेहरबानी होगी। मैनेजर ने सोचा, ये डेस्परेट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाओ तो भी ये मांगेगा। प्रकाश को लोन मिला, पर 18% इंटरेस्ट पर। अब महेश को देखिए, उसने पहले 2 हफ्ते 2 और बैंक्स में भी बात की। वो बैंक पहुंचा, शांति से बैठा, बोला, सर मैंने दूसरी बैंक से भी बात की है, उन्होंने 13% ऑफर किया है। अगर आप बेटर टर्म्स दे सकें तो मैं यहाँ प्रेफर करूंगा। मैनेजर ने सोचा, इसे यहाँ रोकना पड़ेगा। महेश को लोन मिला 11.5% पर। जरूरत छुपाना कमजोरी नहीं, रणनीति है। दोस्ती में जरूरत। आरिफ हर वक्त अवेलेबल है, उसकी हाँ इतनी गारंटीड थी कि उसकी प्रेजेंस का कोई वेट नहीं रहा। पर करण, वो बिजी रहता है, जब वो टाइम देता है वो पूरी तरह देता है। स्कैरसिटी यही वैल्यू बनाती है, जो हमेशा मिले उसकी कद्र नहीं होती। 3 इंटरव्यू में जरूरत। एक कैंडिडेट कहता है, सर बहुत जरूरत है जॉब की, कोई भी सैलरी दे दीजिए। दूसरा कहता है, सर मेरी एक्सपेक्टेशन 45,000 है, मेरे पास एक और ऑफर है, पर मुझे ये कंपनी पसंद है। नतीजा आप समझ सकते हैं। अब असली सवाल, क्या जरूरत होना गलत है? नहीं। क्या अकेलापन महसूस करना गलत है? नहीं। गलत है जरूरत को अपनी पहचान बनाना। इसके बजाय शासक की नीति अपनाओ। नियम 1, पहले खुद को भरो। एक खाली बर्तन दूसरों को क्या देगा? अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी सेहत ठीक रखो। नियम 2, विकल्प बनाओ। एक नौकरी, एक इंसान, एक रास्ते पर निर्भर मत रहो। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इन्वेस्टिंग इज नो। जिसके पास विकल्प हैं उसे सब चाहते हैं। नियम 3, चुप रहो, ऑब्जर्व करो। अपनी योजनाएं मत बताओ। चाणक्य ने सिखाया, जो अपनी चालें पहले दिखा देता है वो हार जाता है। नियम 4, ना कहना सीखो। ना कहने की हिम्मत इज्जत की नींव है। नियम 5, धैर्य को हथियार बनाओ। जो इंतजार कर सकता है वो सबसे ताकतवर होता है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, 8 फीट बाय 7 फीट की कोठरी। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने कई बार ऑफर दिया, माफी मांगो और घर जाओ। मंडेला ने हर बार एक ही जवाब दिया, नहीं। उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वो टूटे हुए हैं। जेल में भी उन्होंने पढ़ाई की। जब 1990 में जेल का दरवाजा खुला तो वो झुके हुए नहीं थे। 4 साल बाद वो दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्होंने कभी जरूरत नहीं दिखाई। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अब इस पूरी बात का सार क्या है? जरूरत होना इंसानी है, जरूरत दिखाना रणनीतिक गलती है। आप अंदर से कितने भी टूटे हो, बाहर से स्थिर दिखो। आप अंदर से कितने भी डरे हो, बाहर से शांत रहो। ये दिखावा नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। और आत्मनियंत्रण कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। रमेश इंतजार में है, सुरेश आगे निकल गया। मीना ने इज्जत खोई, सीमा ने रिस्पेक्ट पाई। जॉब्स और शिवाजी ने इतिहास बदल दिया, मंडेला राष्ट्रपति बने। एक आखिरी बात, दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप दिखाते हैं। आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो कमजोर माने जाएंगे। आप खुद को शांत और स्थिर दिखाएंगे तो ताकतवर माने जाएंगे। ये आपकी चॉइस है। जो खुद को जानता है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है, उसे कलयुग में कोई नहीं हरा सकता। यही है कलयुग नीति।